नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम जा रहे हैं एक सफर पर, एक ऐसे स्थान पर जो अपने अनोखे सौंदर्य और कठिन जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह है थार रेगिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान अपने विशाल विस्तार और अद्वितीय भूगोल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेत के टीलों का नजारा अद्भुत है। यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है। यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में ठंड। दिन के समय तापमान बहुत अधिक हो सकता है, जबकि रातें ठंडी और शांत होती हैं। यहाँ पानी बहुत कम मिलता है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं। पानी की कमी के बावजूद यहाँ की वनस्पति ने अपने आप को इस कठिन परिस्थिति में ढाल लिया है। यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाले होते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन को संवारने का तरीका जानते हैं। उन्होंने इस कठिन माहौल में भी अपने जीने का तरीका ढूंढ लिया है। उनके पारंपरिक तरीके और सामुदायिक गतिविधियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने ऐसे घर बनाए हैं जो उन्हें गर्मी, सर्दी और बारिश से बचाते हैं। इन घरों की मोटी दीवारें और छप्पर की छतें उन्हें मौसम की मार से सुरक्षित रखती हैं। थार का यह सफर हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद जीवन को सुंदर और सार्थक बनाया जा सकता है। यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली हमें प्रेरणा देती है। थार रेगिस्तान में जीना आसान नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी मुश्किल है पानी की कमी। बारिश बहुत कम होती है और नदियां भी नहीं है। दूसरी मुश्किल है तेज गर्मी। दिन में सूरज आग बरसाता है और रेत इतनी गर्म हो जाती है कि उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। रात में ठंड भी बहुत पड़ती है। थार रेगिस्तान में घर बनाने के लिए पत्थर, मिट्टी और घास का इस्तेमाल होता है। ये चीजें आसानी से मिल जाती हैं और मजबूत भी होती हैं। पत्थर से दीवारें बनाई जाती हैं जो गर्मी को घर के अंदर आने से रोकती हैं। मिट्टी से छत बनाई जाती है जो ठंडी होती है। घास से दरवाजे और खिड़कियां बनाई जाती हैं जो हवा आने जाने देती हैं। सेक्शन 4, घर बनाने का तरीका। थार रेगिस्तान के घर बनाने का तरीका बहुत ही खास होता है। यहाँ के घरों की बनावट और निर्माण शैली सदियों पुरानी परंपराओं पर आधारित है। ये घर जमीन से थोड़ा ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आ सके। ऊंचाई पर बने होने से ये घर बाढ़ से भी सुरक्षित रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं और खिड़कियां छोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। मोटी दीवारें घर को ठंडा रखने में मदद करती हैं और छोटी खिड़कियां धूप को अंदर आने से रोकती हैं। छतें अक्सर चपटी होती हैं और उनका इस्तेमाल अनाज सुखाने या सोने के लिए किया जाता है। चपटी छतें रात में ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए भी उपयुक्त होती हैं, जिससे गर्मी के मौसम में आराम मिलता है। सेक्शन 5, घर जो बचाते हैं। थार रेगिस्तान के घर वहां के लोगों को कठोर मौसम से बचाते हैं। थार रेगिस्तान के घर वहां के लोगों को कठोर मौसम से बचाते हैं। इन घरों की बनावट और निर्माण शैली सदियों पुरानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मोटी दीवारें और छोटी खिड़कियां गर्मी को बाहर रखती हैं, जिससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है, जबकि मिट्टी की छतें घर को ठंडा रखती हैं। ये छतें न केवल गर्मी से बचाती हैं, बल्कि बारिश के पानी को भी सोख लेती हैं। घरों का डिजाइन ऐसा होता है कि हवा अंदर आ जा सके, जिससे घर ठंडा रहता है। वेंटिलेशन का यह तरीका प्राकृतिक रूप से घर को ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे कि घर केचड़ा आद रहता है। अंदर की ठंडक और आरामदायक माहौल इन घरों की विशेषता है। कुछ घरों में तो अंदर एक आंगन भी होता है, जो घर के अंदरूनी हिस्से को और भी हवादार बनाता है। जहां पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि ठंडक भी प्रदान करते हैं, जिससे घर और भी ठंडा रहता है। इन पौधों की हरियाली और ताजगी घर के वातावरण को और भी सुखद बनाती है। सेक्शन 6, घर और हमारी संस्कृति। थार रेगिस्तान के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है,
बल्कि ये वहां की संस्कृति का भी हिस्सा हैं। इन घरों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की जाती है जो उनकी कला और परंपरा को दर्शाते हैं। ये घर बताते हैं कि कैसे इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेता है और खूबसूरत चीजें बनाता है।